सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 7 अगस्त 2025, 7 अगस्त 2025 दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार का। आज होनी है निफ्टी 50 की एक्सपायरी पर तो चर्चा होगी ही होगी। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर पर होनी है बातचीत। पर उससे भी पहले आपको बता दूं कि पुणे सेमिनार अब ऑलमोस्ट आज उसकी क्लोजिंग, मतलब बुकिंग की क्लोजिंग हो जाएगी। रजिस्ट्रेशंस जो है काफ़ी हद तक आ चुके हैं। 5 और 6 सीट्स आर लेफ्ट एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे हमको या तो सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी या फिर मतलब क्लोजिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो कर लीजिए। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ी से ये रजिस्ट्रेशंस हो जाएंगी, बिकॉज 999 का ही इसका चार्ज था और वो भी एक नॉमिनल चार्ज रखा। फुल डे का प्रोग्राम है पुणे में 24 अगस्त रविवार वाले दिन का। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जो लास्ट की 5 सीट्स है ना, ग्रैब देम नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है पुणे सेमिनार के लिए, कैसे रजिस्टर करना है। अगर आप का वो लिंक खुलता है और आप फिल करते हैं तो यानी कि आपके पास चांस अभी भी बना हुआ है। और अगर वो लिंक कहता है कि नहीं अब हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज, सबसे बड़ी खबर ये है कि 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं हमारे ट्रंप साहब ने भारत के ऊपर। यूएस ने इम्पोज किए 25% एडिशनल जिसको कहते हैं ना पेनल्टी या टैरिफ इम्पोज किया है कल। रशिया से ऑयल क्यों लेते हो भाई? रशिया से ऑयल क्यों लेते हो? उसका सीधा सीधा कहना है कि अगर आप रशिया से ऑयल लेते हैं तो आप यूक्रेन वॉर जो हो रही है उसको फ्यूल कर रहे हैं। और भारत जैसे देश जिसको वो अपना मित्र देश बताता है उस पर उसने सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है, हाईएस्ट टैरिफ 50%। मुझे लगता है ब्राज़ील का टैरिफ भी अप्रॉक्सीमेटली 50% है, इंडिया का 50% है। बाकी हमारे बाद आते हैं 39% पे स्विट्ज़रलैंड, थोड़ा सा उससे कम कनाडा, ठीक है, और चाइना भी 30% है। कई लोग कहेंगे ना साहब चाइना का देखते हैं, चाइना का 30% है साहब, हम लोग 50% पे हुए हैं। हाँ, ये ठीक है कि उसने नेगोशिएशन विंडो बेसिकली मैं कहूँगा वो दे दिया कि अगले 21 दिन में ये लागू होगा। अब कई लोग कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो भाई पड़ता है, और क्यों पड़ता है वो सुन लीजिए। क्योंकि वो लोगों को ना ये नहीं जानना कि क्यों फर्क पड़ता है। पहली बात तो इसलिए फर्क पड़ता है कि साहब यूएस की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और जहां बड़ी इकोनॉमी होती है वो हर कोई अपना माल बेचना चाहता है, हर कोई अपना माल बेचना चाहता है। अरे साहब वहाँ की क्या इकोनॉमी, हमारे पास पॉपुलेशन है, पता कितनी पॉपुलेशन? हाँ भाई, पॉपुलेशन हमारे हक में है, हमारे हाथ में है, बिल्कुल है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि एक परचेजिंग पावर होती है। इंडिया में एक व्यक्ति जो है, प्रति व्यक्ति अगर बात करें तो लगभग $2500 $2500 के करीब खर्च करता है। वही 2 लाख रुपया सालाना, एक साल का 2 लाख रुपया खर्च करता है उसकी। दिस इज द परचेजिंग पावर, ठीक है। अब एक साल के अंदर अमेरिका में ये खर्च क्या है? 75 लाख रुपीस के आसपास, 75-76 लाख रुपए के आसपास है। तो हम लोग जब ये बात कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। उस इकोनॉमी में हर कोई माल बेचना चाहेगा क्योंकि पता है वहां परचेजिंग पावर है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जब वहां पे शुल्क इतना बढ़ेगा तो हमारा जो भारतीय उत्पाद होगा उसका भाव, वहां पे प्राइस उसका बढ़ जाएगा टैरिफ्स के कारण। तो उसका सीधा सीधा असर ये होगा कि जो दूसरे मुल्क जो है, दूसरे देशों का जो उत्पाद है वो सस्ता मिलेगा। और कल भी मैं पढ़ रहा था कि ट्रंप साहब कर क्या रहे हैं। ट्रंप साहब हमारे
उत्पाद को अगर महंगा करते हैं तो चाइना के उत्पाद और सस्ते हो रहे हैं, मतलब बेसिकली चाइना के उत्पाद और ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है ना। एनीवेज, अब जो है देखते हैं कि किस दिन में भी क्या हमारे गोयल साहब पीयूष गोयल साहब, वही है ना मंत्री हमारे कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उन्हीं के पास है ना, वो क्या इस 21 दिन में कुछ नेगोशिएट कर पाते हैं या वही ढाक के 3 पात चलता है। उनका कोई भी एफर्ट फ्रूटफुल नहीं रहा पीछे। आप लोगों को मालूम है कि जिस हिसाब से, और कुछ मीडिया तो ये भी खबरें दे रहा है कि भाई हमारे जो साहब हैं वो उनसे कुछ नाराज भी चल रहे हैं कि भाई तुमने तो मेरी जो थोड़ी बहुत अच्छी मेरी रेपो थी उसको भी तुमने खराब कर दिया। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, बट कहने की बात यह है कि भाई 21 दिन में कुछ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। झुक के ना करें, लेकिन गिव एंड टेक होता है नेगोशिएशंस में, बिजनेसेस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एनीवेज, लेट्स लुक एट FIIs एंड DIIs का डेटा। कल FIIs लगभग 5,000 करोड़ के नेट सेल में कैश में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे और 6,794 करोड़ के नेट बाय में DIIs दिखाई पड़े हैं जी। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है तो इसलिए FIIs DIIs तो है, और FIIs के डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को FIIs बाय करके गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी FIIs बाय ही करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को भर के सेल करके गए, भर के सेल। निफ्टी फ्यूचर्स में न्यूट्रल टू अ बिट ऑफ नेगेटिव होके जाते हुए दिखाई जरूर पड़ रहे हैं। आगे चल के हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे और तभी हम निफ्टी पर एक वो बनाएंगे कि किस तरह से चल सकता है। तो चलिए सबसे पहले सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स से शुरुआत कर लेते हैं, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो 80,833, 80,833, 834 कल का हाई है। हम जहां क्लोज हुए हैं वहां से लगभग 290 पॉइंट ऊपर 8543 पे क्लोज हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट 8833, 80,833 के ऊपर टिकेंगे नहीं तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 80,833 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तो सीधा 81,022 आने की संभावना रहती है। अब लोग कहेंगे क्यों? 80,833 कल का हाई, यहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखा सकता है। अगर इसके ऊपर निकला तो 81,000 की तरफ, 81,022 की तरफ। दूसरी चीज, आज एक्सपायरी है निफ्टी 50 की। तीसरी चीज, आज आपको मालूम है इंस्टीट्यूशंस पे दबाव किस चीज का रहेगा कि गिरने ना दिया जाए। कौन दबाव डालता है वो भी आप लोगों को मालूम है कि गिरने ना दिया जाए, संभाल के रखो, गिरे ना, उठे ना उठे वो अलग बात है, बट जितना हो सके उसको गिरने ना दिया जाए। 81,022 के ऊपर गए तो 81,175, 81,175, और उसके ऊपर गए तो 81,293, 81,290, 293। ऑन द डाउन साइड कल का लो 80,448, 80,448, उसके नीचे गए तो 80,264, 80,260, 264, और अगर 80,264 टूटा तो सीधी सीधी बात 80,000 की होने लग जाएगी जी। 80,000 के आसपास की 79,996 मेरा लेवल आ रहा है। क्या कोई गैप डाउन मिले? अगर मिले, मैं ये नहीं कह रहा गैप डाउन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कह रहा ऐसा। अगर कोई गैप डाउन मिले तो क्या सेल करना है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक अच्छा खासा बाउंस ना आए तब तक सेल नहीं, और वो भी ये देखकर करना है कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं। निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं याद रखिएगा। कल आपको बड़े स्टॉक्स, चाहे वो रिलायंस था, चाहे वो HDFC बैंक था, चाहे वो कुछ जो FMCG वगैरह स्टॉक्स थे, वो आपको ग्रीन में दिखाई पड़ रहे थे। उसके बावजूद भी आप रेड में क्लोज हुए हैं। एनीवे, सेंसेक्स के बाद बात हो जाती है बैंक निफ्टी की। जब हम निफ्टी बैंक की करते हैं बात तो निफ्टी बैंक में क्या करके गए हैं? FIIs बाय करके गए फ्यूचर्स को।
560 55,560 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 55,560 के ऊपर निकले तो 55,691, 55,691, 55,885, 55,885 और उसके ऊपर निकले तो 56,000, 56,000 को स्ट्राइक करने के लिए अपसाइड दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड इफ वी ब्रीच यस्टरडेज लो, कल के लो को अगर हमने तोड़ दिया नीचे के लिए, दैट इज 55,227, 55,227 को तोड़ा, 55,052, 55,050, 55,052 और अगर वो भी टूटता है तो 54,930, 54,900 to 54,930 देखने को हमको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप, उसके बाद बात होगी फिन निफ्टी की और फिर बात करेंगे निफ्टी 50 की। 12,800 से पहले कुछ नहीं सोचने का, 12,800 से पहले कुछ नहीं सोचने का, उसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचने का। 12,800 तक का कोई बाउंस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाँ, 12,800 के ऊपर निकले तो 12,865, 12,800, 12,865 और above that we might be able to see 12,900, 12,930, 12,900, 12,928 बेसिकली लेवल आ रहा है। 12,900, 12,928। कल का लो अगर कट जाता है, क्या है जी कल का लो? 12,575 जी। 12,575 अगर कटा डाउन साइड के लिए तो 12,532, 12,532 और अगर 12,532 भी टूट गया तो 12,480, 12,480 का लेवल देखने को हमको निफ्टी मिड कैप दे सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी, बट ये याद रखिएगा निफ्टी मिड कैप में भारी भरकम फ्यूचर्स को सेल हुआ है कल। 26,371, 26,371 पर निफ्टी फिन सर्विस कल बंद हुआ, क्लोज हुआ। 26,433, 26,433, 26,371 का क्लोज, 26,433 का हाई। जब तक हम उस हाई को पार ना करें, टिके नहीं, 26,433 के ऊपर टिके नहीं, वर्ड है टिके नहीं, तब तक हम अपसाइड के बारे में सोचे नहीं। 26,500, 502, 26,500, 502 उसके ऊपर और उसके ऊपर आ सकता है 26,572, दैट इज 26,570, 572 ऑन द डाउन साइड। 26,288, 26,288 अगर ये टूटता है तो 26,233, 26,233 और अगर वो भी टूटा तो 26,183, 26,180, 183 तक के लेवल्स एक बार को फिर निफ्टी दिखा सकता है। आइए अब करेंगे हम बात कि निफ्टी 50 जो कि कल 75 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, 24,574 पर क्लोज हुआ है। और अगर आप देखेंगे ना कल निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 में बड़े स्टॉक्स जो थे, द बिग वंस कौन से सबसे बड़े स्टॉक्स कौन से हैं हमारे? द बिग वंस। अगर आप सबसे बड़े स्टॉक्स की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई हमारा HDFC बैंक, कोई रिलायंस, कोई कोटक बैंक, कोई एशियन पेंट कल ग्रीन में दिखाई दे रहे थे। कल ये ग्रीन में दिखाई दे रहे थे लेकिन 37 डिक्लाइंस में थे। फिर भी इनमें इतना दमखम है कि बैलेंस कर लेते। बट ICICI बैंक दूसरी तरफ लाल वालों के साथ खड़ा था और आपको मालूम है 75-76 पॉइंट नीचे हम कल क्लोज हुए हैं। अब अगर हम बात करें पहले ऑप्शन चेन की तो 24,550 की बात कर लेते हैं, 574 पे क्लोजिंग है। 24,550 देखिए जी, 24,550 की अगर मैं बात करूं तो 24,550 पर 24,550 जी 62 एंड 89, 62 एंड 89 ऑलमोस्ट हमारा बैठेगा 150 रुपए के करीब। पहली बात तो जो स्ट्रैडल सेल करके गए होंगे 24,550 का, वो 150 पॉइंट्स इधर 150 पॉइंट उधर के लिए तो घबराएंगे नहीं। 150 पॉइंट का उनके पास उन्होंने प्रीमियम बेचा है। तो एक तो ये 150 पॉइंट्स की रेंज के बीच में रहता है, तो यानी कि कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग, कोई शॉर्ट कवरिंग का कोई सिनेरियो नहीं है।
पहली चीज। दूसरी चीज, अब कहां कहां कॉल राइटर है, कहां पुट राइटर है, वो देखना जरूरी है। अगर हम बात करें पुट राइटिंग की, तो भाई 24,550 पे पुट राइटर है, 24,550 पे कल एंड टाइम पे पुट राइटर था, 24,500 में बिल्कुल नहीं था। क्या किसी को ये आइडिया था कि ट्रंप ऐसा कुछ करने वाला है? अनाउंस तो उसने पहले ही कह दिया था वैसे तो कि कुछ ना कुछ करने वाला है, लेकिन 24,550 के नीचे 24,500 पे कोई पुट राइटिंग नहीं है। उसके नीचे भी अगर बात करें तो 24,400 तक कोई सपोर्ट मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा भाई, एज पर दी ऑप्शन चेन। और 24,400 कट जाता है तो 24,300 300 के आसपास ही फिर कहीं सपोर्ट दिखाई पड़ता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पुट साइड की बात होगी, पुट राइटर्स कहीं पे खास नहीं है। कॉल राइटर्स की क्या कहानी है? 24,550 के ऊपर हम क्लोज जरूर हुए हैं, 24,550 पे कॉल राइटर है 24,600 पे भारी भरकम कॉल राइटर है, 24,600 पे भारी भरकम कॉल राइटर बैठा हुआ है। 24,600 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 24,700 पर भी कॉल राइटर है। बट अगर 24,700 निकल गया तो यहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है 24,700 के ऊपर, 24,700 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 24,800 दिख सकता है। एक बार को ऐसा करते हैं, लेवल्स पे बात करते हैं, सीधी सीधी चर्चा करेंगे लेवल्स पे। अब मैंने ये बताया कि 24,600 पे कॉल राइटर बैठा है, बिल्कुल जी। जब तक हम 24,600 605 के ऊपर, 602 बेसिकली 24,602 के ऊपर टिकेंगे नहीं। क्लोज कहां हुआ है? 24,574। इसके ऊपर 28-30 पॉइंट है, जस्ट 28-30 पॉइंट्स। अगर उसके ऊपर टिकना शुरू कर दिया तो एक बार को 24,637, 24,637, 24,671, 24,671 और 24,700 702 आ सकता है। अब यहां पे रुकिए, 24,700 पे भी कॉल राइटर बैठा है, हो सकता है 24,700 से टकरा के नीचे को एक बार आ जाए, बट खैर वहां तक आएगी स्थिति या नहीं आएगी ये तो अभी समय ही बताएगा। बट अगर 24,702 के ऊपर भी हम 10 मिनट 5 मिनट भी 5 से 10 मिनट टिक गए, यानी 2 कैंडल्स 5 मिनट की क्लोज हो गई, शॉर्ट कवरिंग मूव वी माइट बी एबल टू सी 24,770, 24,770, 24,800 टू 817, 24,800 से 817 तक का एक बार को अपसाइड का लेवल दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड नीचे की बात करें तो कल का लो इंपॉर्टेंट है 24,540, 24,500। देखो अब 24,600 और 24,540 ये 60 पॉइंट में मेरा कोई विचार कुछ नहीं करने का। 24,540 के नीचे अगर गए, अब ये नहीं कि इसके नीचे ओपनिंग हो गई तो अलग बात है, वो वाली बात पे नहीं हूँ मैं। ये सोच रहा हूँ कि अगर जहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई उस हिसाब से कर रहा हूँ बात। अगर 24,540 के नीचे गए तो 24,500, 24,500, और अगर वो भी नीचे के लिए तोड़ा तो 24,436 एंड बिलो दैट 24,400, और अगर वो टूटा तो मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, और 24,300 के लेवल्स भी दिख सकते हैं।